वो क्या है, अनम्यूट था। म्यूट हो गया था तो मैंने अनम्यूट ही नहीं किया था। चलिए, ऐसे भी मैं ध्यान में ही हूँ आज तो पूरा। मेरा 7 बजे से ध्यान पे बैठी हूँ। मैंने देखा ही नहीं, वो रिकनेक्ट कर लिया ना। उससे क्या है, वो म्यूट हो गया था, अनम्यूट नहीं कर पाई। चलिए अच्छा, थैंक यू, आपने याद दिलाया। सब लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, मेरा लिपसिंग सुन के तो बोलना था, आवाज नहीं आ रहा है। मैंने देखा ही नहीं है। ओके मास्टर्स, ध्यान पे बैठते हैं। Clasp your fingers, cross your legs and choose comfortable place. ज्यादा से ज्यादा टाइम हम आराम से बैठ सके, आरामदायक जगह को चूज करिए और थोड़ा प्राणायाम करिए। 1-2 मिनट लंबे सांसें लीजिए और जितना हम ले रहे उसका डबल श्वास छोड़ना चाहिए। उससे क्या है, होल बॉडी रिलैक्स होगा, एक एक अंगांग तनाव मुक्त होगा। तनाव मुक्त करेंगे तो बॉडी क्या होता है, लूज होगा, लाइट होगा। आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे लाइट बॉडी होता है तो हम क्या है, अपने आप को बॉडी से लिफ्ट करके बाहर जा सकते हैं। सूक्ष्म यान यानी सूक्ष्म शरीर यान इजीली कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा तो डेली हो रहा है सूक्ष्म शरीर यान। आज भी मैं 5 या 4 o'clock ही से ध्यान में बैठ के, हमें सूक्ष्म शरीर यान करना है तो अब लेट के करो बोलते हैं। लेट के किया तो उठने का सोचती हूँ कहीं और जा रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ उठूंगी तो और दूसरे ट्रैवल शुरू कर दिया। बहुत अच्छा ट्रैवल 7 o'clock तक मैं करती रही। 7 o'clock उठ के फिर वॉकिंग के लिए गई। अच्छा, ये ट्रैवल एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। तो लेकिन वो वाले का कोई दूसरे के साथ करेंगे ना एक्चुअल, वो पता चलता है आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे वाले। बट अपने साथ अभी कोई मिल नहीं रहा ऐसे हम बोल सके हम यहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो एक तरफ प्लान करके जाने का, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। स्टिल हो रहा है बहुत अच्छा, एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल यानी सूक्ष्म शरीर यात्रा। अपना एस्ट्रल अंदर एक लेयर होता है बॉडी का, उस सूक्ष्म शरीर यान को यानी आप स्वप्न बोलते हैं ना, ड्रीम, जस्ट लाइक ड्रीम। मास्टर, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सहज ब्रीथ, नेचुरल श्वासों को ऑब्जर्व करने को मेडिटेशन की शुरुआत कहा जाता है। जैसे जैसे हम अपना श्वास को ऑब्जर्व करते जाते हैं, देखते जाते हैं, धीरे धीरे अपना श्वास छोटा होता जाएगा। छोटा होता होते 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 विचार मुक्त हो जाएंगे। विचार से हटके हम अपना श्वासों में ध्यान लगाएंगे तो विचार शून्य हो जाएंगे। विचार शून्य होने को ही ध्यान अवस्था कहते हैं। ध्यान अवस्था, जीरो स्टेट। जैसे हम जीरो स्टेट में जाते हैं तो अपना ब्रह्मरंध्र ओपन होगा, भरपूर एनर्जी अपना शरीर में फ्लो होने लगेगा। उस चीज को आप महसूस कर सकते, फील कर सकते। तो उस स्थिति को आप अनुभव करिए। तो अपना पूरा शरीर, शरीर के अंदर के अंगांग, पल्सेस, 72,000 नाड़ियाँ। मैंने इन सब के बारे में थ्योरी तो बहुत बताती आई हूँ, उस थ्योरी को ही हम प्रैक्टिकली करके उसका अनुभव करना है। तो 72,000 नाड़ियाँ क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। किससे, क्लींस हो जाएंगे, ब्लॉकेज मुक्त हो जाएगा। ब्लॉक मुक्त होना यानी रोग मुक्त होना। कोई ना कोई ब्लॉकेज रहता है तो ही रोग आता है। तो कोई कारण का ब्लॉकेज हो सकता है। इन सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ना ही ध्यान है। आप कोई आध्यात्मिक साइड में रखिए। आध्यात्म के लिए लगता है ना, हमारे लिए आध्यात्म नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो यही इंसान के मुंह में आता है, किसी को बोलो तो वो तो अभी हमारे लिए नहीं है, जब वो देखेंगे, रिटायर्ड होंगे, जब हमारे काम से फ्री होंगे, ऐसे हम सोचते हैं।
लेकिन हर काम करने के लिए हमें अंदर एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को ही कंजर्व करना, हार्वेस्ट करने को ही ध्यान कहा जाता है, मेडिटेशन। तो हमें रोग तो आजकल खाना खाने से भी रोग होगा, क्योंकि खाने में इतना मिलावट है। तो हम एक तरह का पॉजिटिव अफर्मेशन से कोई भी चीज धारणा करते, मतलब अपना स्वीकार करते, लेते आहार, तो उसके अंदर का जो केमिकल है उससे भी हमें वो मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। तो एक तरह हम पॉजिटिव अफर्मेशन रख के हम उस फूड को लेने लगेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। कोई भी एक संकल्प रख के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप करोगे, वो चीज होता जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ इससे सच में हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदे के लिए ही सही आपको वही रोग। तो मैं इसलिए बोलती हूँ आध्यात्मिक का नहीं है, हमें सन्यास नहीं बनना है, सब घर बार नहीं त्यागना है, और संसार को नहीं छोड़ना, और कोई अलग तरह का कपड़े पहनना, घर से छोड़ के कहीं जाना है, जहाँ बैठेंगे वहीं पे हम स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं, वैसे वाला पवित्र एनर्जेटिक प्लेस हम बना सकते हैं। तो उसी जगह पे रोज बैठ के आप ध्यान करते जाओगे, तो उस चीज को आप महसूस करोगे। रोग मुक्त जीवन जीने में सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट बेनिफिट है मेडिटेशन का, रोग से मुक्त होना। बाकी का सारे अपने आप एड ऑन होते जाएंगे, अनगिनत जितने भी आपका फायदे आप जोड़ोगे ना, वो सारे फायदे आपको मिलता जाएगा। पहला आप रोग से मुक्त होंगे, कोई भी तरह का रोग हो, रोगों का लिस्ट बना के बैठिए, हर तरह का रोग से हमें मुक्ति मिलेगा। हमें उपवास रहने का भी शक्ति आएगा, हमें ओनली श्वासों के साथ जीने का, श्वास कोई फूड जैसे जीने का शक्ति आ जाएगा ध्यान करने से। हमें खाना खाने का भी नहीं याद आएगा, शरीर फिजिकल शरीर चाहता है खाना। जब हम आत्मा में रहेंगे तो कोई चीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उस चीज को हमने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया, तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए। फायदा लेना यानी ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना। तो आप अपने जीवन का एक अंग, एक जरूरी, एक तरह का, जैसे हर चीज को एसेंशियल बोलते हैं ना, ध्यान को भी एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। तो आपको हर चीज से हम छूटते जाएंगे, अपने आप का चैतन्य के साथ साथ कनेक्ट होते जाएंगे। नाउ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन सहज प्राकृतिक ब्रीदिंग। कोई विचार आ गए तो फिर अपना श्वास को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, तो विचार से शून्य हो जाएंगे। विचार शून्य होने के बाद इनर जर्नी ना अपने आप शुरू हो जाएगा। दोनों भुवों के बीच, जहाँ अपना ब्रह्मरन और भुवों के बीच में इंटरसेक्ट होता है, वहीं पे अपना थर्ड आई स्थित होती है। उस थर्ड आई का यानी चार चक्षु होते, चर्म चक्षु से हमें मनोचक्षु, अंतर चक्षु जो होता है, उस चक्षु को हम देखते जाएंगे तो उसके अंदर का लाइट हमें दिखता है। तो उसके बाद हमें विजडम चक्षु खुलेगा, तो ज्ञान चक्षु, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। उस ध्यान चक्षु से हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो हमें उसका उत्तर मिलेगा। हम अपने आप को मोक्ष स्थिति में जीने का आनंद मिलेगा। चलिए मास्टर्स, इस चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान में म्यूजिक लगाओगे, म्यूजिक के साथ हम कंटिन्यू करते हैं ध्यान को।
Last 1 minute, masters. स्लोली, धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। स्लोली हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ ग्रैटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति आराध्य, जो भी आप आराध्य देव पूछते हैं उनके प्रति थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर। हाँ जी, चलिए कल मिलते हैं फिर। सी यू टुमारो।